कहते हैं ना। एक औरत का जीवन सेवा में बीत जाता है, पर क्या कभी उसने सोचा है कि जो थाली वो हर रोज सजाती है, वो उसकी किस्मत भी संवार सकती है। अगर एक स्त्री अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक भोजन करे, तो वो केवल भूख नहीं मिटाती, वो अपने घर से दरिद्रता, संकट और अपमान को जड़ से मिटा देती है। आज की ये कहानी एक ऐसी चिड़िया की है, जिसने एक साधारण स्त्री को बताया कि रसोई केवल आग से नहीं जलती, वो जलती है प्रेम, सम्मान और साथ की लौ से। बहुत दूर एक गांव था, बागेश्वर, जहां परंपराएं आज भी धड़कती थीं और रिश्तों का स्वाद मिट्टी में घुला हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री, सरोज, जो हर दिन अपने पति मोहन के लौटने का इंतजार करती थी, लेकिन उनके साथ कभी भोजन नहीं करती थी। उसका मानना था कि पति को पहले खिलाना और फिर खुद खाना ही स्त्री का धर्म होता है। एक दिन सरोज के आंगन में एक चिड़िया आई, सुंदर, चैतन्य और बोलने वाली। यह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय संदेशवाहक थी। उसने सरोज से कहा, पति के साथ भोजन करने वाली स्त्री के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, यह जानोगी तो चौंक जाओगी। बागेश्वर गांव का सूरज जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ता, एक हल्की सी उजास पूरे गांव को जगा देती। मिट्टी के कच्चे घर, तुलसी के चौबारे और भोर की पहली आरती की घंटियां सब मिलकर इस गांव को जैसे जीवंत कर देते। यही एक पुरानी लेकिन सलीकेदार हवेली थी मोहन प्रसाद की। घर के आंगन में पीले रंग की लिपाई, तुलसी के पास मिट्टी का दीपक और दीवार पर टंगी भगवान विष्णु की तस्वीर इस बात की गवाही देती थी कि यह घर परंपराओं का गढ़ है। इस घर की मालकिन थी सरोज, करीब 35 वर्ष की, एकदम सादा और मर्यादित महिला। उसका सारा जीवन पति, घर और संस्कृति के इर्द गिर्द घूमता था। वह भले ही बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन धर्म और संस्कारों की किताब जैसे उसके भीतर ही दर्ज थी। हर दिन वह सुबह 4 बजे उठती, सबसे पहले घर की सफाई करती, फिर आंगन में गंगा जल छिड़ककर तुलसी को जल चढ़ाती और धीमे स्वर में आरती गाती। गांव की बाकी स्त्रियां अक्सर उससे कहा करतीं, सरोज, अब ज़माना बदल गया है, तू भी अपने लिए जीना सीख। पति के साथ बैठकर खा लिया कर, क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन सरोज का उत्तर सदा एक ही होता, पति के साथ बैठकर खाना? नहीं बहनों, मेरी माँ ने सिखाया था कि पहले पति का पेट भरना चाहिए, फिर ईश्वर का आशीर्वाद स्त्री को मिलता है। यही तो धर्म है स्त्री का। उसका पति मोहन प्रसाद गांव के स्कूल में अध्यापक था, थोड़ा कम बोलने वाला, लेकिन अनुशासन में विश्वास रखने वाला पुरुष। वह भी सरोज की सेवा और मर्यादा से प्रभावित था, मगर कहीं न कहीं दोनों के बीच कुछ अधूरा था। वह आत्मीयता, वह साझापन, जो पति पत्नी के बीच होता है, वह कहीं गुम था। मोहन जब भी खाता, सरोज उसके सामने खड़ी रहती, पानी परोसती, सब्जी बढ़ाती, रोटी सेंक कर लाती और उसकी हर जरूरत पर ध्यान देती, लेकिन कभी उसके पास बैठकर खाना नहीं खाया। मोहन कई बार कहता, अरे बैठ भी जा सरोज, मेरे साथ खा ले, क्या तू नौकरानी है मेरी? पर सरोज शर्माते हुए कहती, नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पाप लगेगा। औरत का धर्म है कि पहले अपने पति को सम्मान से भोजन कराए, फिर खुद खाए। मोहन चुप हो जाता। उसकी आंखों में कभी कभी एक खालीपन उतर आता। उसे लगता था कि यह स्त्री बहुत कुछ दे रही है, मगर जो वह चाहता है, साथ, अपनापन, हंसी, साजी थाली, वह कहीं नहीं है। गांव में नई पीढ़ी की लड़कियां अब पति के साथ एक साथ बैठकर खाने को सामान्य बात मानती थीं। लेकिन सरोज, जैसे पुराने युग की कोई आखिरी लौ हो, जो बुझने से पहले भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी बीच सरोज की सहेली ललिता, जो शहर से आई थी, उससे मिलने आई। उसने कहा, सरोज, तू तो अभी भी पुराने ज़माने में अटकी हुई है। अरे बहन, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। तू हर रोज उसके सामने खड़ी रहती है जैसे कोई नौकरानी हो, वह खा लेता है और तू आखिर में बचा खुचा। ये कौन सा धर्म है? सरोज ने गंभीरता से कहा। तू नहीं समझेगी ललिता। पति देवता होता है और स्त्री को उसकी सेवा में ही सुख मिलता है।
ललिता कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी पास के पीपल के पेड़ से एक चिड़िया उड़ती हुई सरोज के आंगन में आ गिरी। बहुत सुंदर थी, नीलहरे रंग की, आंखों में अजीब सी चमक। वह घायल लग रही थी। सरोज ने दौड़कर उसे उठाया, अपने आंचल में रखा और धीरे धीरे उसके पंखों पर हल्का सा पानी छिड़का। ललिता तो देखकर हैरान रह गई। कितनी सुंदर चिड़िया है ये, जैसे किसी कहानी की परी हो। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, जो भी हो, इसने मेरा आंगन चुना है, अब ये ठीक होकर जाएगी। लेकिन सरोज नहीं जानती थी कि ये कोई साधारण चिड़िया नहीं। ये एक संदेश लेकर आई है। एक ऐसा संदेश जो उसके जीवन की जड़ों को हिला देगा। सरोज ने चिड़िया को पुराने पीतल के एक थाल में रख दिया, जिसके नीचे उसने मुलायम कपड़ा बिछाया। 2-3 दिन तक वह उसकी सेवा में लगी रही, कभी गर्म पानी से उसकी पंखों की मालिश करती, तो कभी दाने पानी रख देती। मोहन ने देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरे पास एक नई जिम्मेदारी आ गई है। सरोज ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, ये घायल है मोहन जी। सेवा धर्म है, इसे छोड़ नहीं सकती। मोहन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे यह देखकर अच्छा लगा कि सरोज इतने वर्षों में पहली बार किसी चीज को इतने स्नेह से पाल रही थी, जैसे उसके भीतर कहीं कुछ और भी जाग रहा हो। तीसरे दिन सुबह जब सरोज तुलसी के चौरे में दीपक जलाकर लौटी, तो देखा चिड़िया अब सीधी बैठी थी। उसकी आंखें तेज चमक रही थी और उसकी चोंच से निकली एक मधुर आवाज, सरोज। सरोज जैसे पत्थर बन गई। उसकी सांसें रुक गईं। ये बोली, क्या मैंने सच में सुना? चिड़िया फिर बोली, हाँ सरोज, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूं। मैं आई हूं तुम्हें वह बात बताने जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। सरोज की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा भर आई। तुम कौन हो देवी? किस लोक से आई हो? चिड़िया बोली, मैं वह शक्ति हूं जो स्त्रियों को उनका सच्चा धर्म समझाने आई हूं। तुम एक तपस्विनी हो सरोज, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक कड़ी अभी भी अधूरी है। सरोज ने कांपती आवाज में कहा, कौन सी कड़ी देवी? बताइए, क्या मैंने कोई भूल की है? चिड़िया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, सरोज, तुम हर दिन पति की सेवा करती हो, उसके लिए भोजन बनाती हो, उसे खिलाती हो। पर एक चीज जो तुमने कभी नहीं की, उसके साथ बैठकर खाना। तुमने सोच रखा है कि यही धर्म है, लेकिन आधा धर्म कभी पूरा फल नहीं देता। सरोज चौंकी। क्या आप कह रही हैं कि मेरे द्वारा किया गया सेवा धर्म अधूरा है? हाँ सरोज, स्त्री का धर्म केवल सेवा नहीं, साझा जीवन भी है। एक स्त्री जब अपने पति के साथ बैठकर भोजन करती है, तो वह केवल अन्न नहीं बांटती, वह भावनाएं, आत्मीयता और विश्वास भी बांटती है। और जब ऐसा होता है, तो तब उस घर से दरिद्रता, तनाव और अशांति अपने आप दूर हो जाती है। सरोज अवाक रह गई। ये बात तो किसी ने कभी नहीं बताई थी उसे। माँ ने, दादी ने, समाज ने, सबने यही सिखाया कि स्त्री का धर्म सेवा है, लेकिन कोई यह नहीं बोला कि सेवा में बराबरी भी होनी चाहिए। क्या आप ये कह रही हैं कि अगर मैं मोहन जी के साथ बैठकर भोजन करूं, तो हमारे रिश्ते में कोई बदलाव आ सकता है? चिड़िया ने सिर हिलाया। हाँ सरोज, यह पहला वरदान है उस स्त्री को जो पति के साथ भोजन करती है। रिश्ते में मिठास, मन में संवाद और हृदय में अपनापन। तुमने मोहन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसे कभी अपना बराबरी का साथी नहीं समझा। वह तुम्हारा पूज्य है, लेकिन साथी भी तो है ना? सरोज की आंखें भर आईं। उसे याद आया, कितनी बार मोहन ने उसे कहा था कि साथ बैठकर खाना खाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। क्या उसने सच में मोहन को केवल कर्तव्य समझा और साथी नहीं? चिड़िया की बात उसके दिल में उतर गई। वह बहुत देर तक चुप रही। उस रात कुछ अलग हुआ। मोहन घर आया, थका हुआ था। सरोज ने हमेशा की तरह थाली लगाई और पानी परोसा।
लेकिन जब मोहन बैठा तो सरोज ने भी चुपचाप अपने हाथ धोए, अपनी थाली ली और उसके पास बैठ गई। मोहन चौंक गया। अरे आज तो कमाल हो गया। तू तू मेरे साथ बैठेगी? सरोज ने मुस्कराकर कहा। हाँ मोहन जी, आज पहली बार मैं आपके साथ बैठकर खाऊंगी। मोहन की आंखों में चमक आ गई, वर्षों से जैसे वह यही चाहता था। वे दोनों एक साथ खा रहे थे, चुपचाप नहीं, हंसी मजाक में। खाना वही था, रोटी, सब्जी, दाल, लेकिन स्वाद कहीं ज्यादा था। शायद इसलिए क्योंकि आज उसमें साथ घुला हुआ था। चिड़िया खिड़की पर बैठी थी, चुपचाप मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी। सरोज के जीवन का पहला परिवर्तन शुरू हो गया था। उस रात जब सरोज पहली बार मोहन के साथ बैठकर खाई तो उसके भीतर कुछ टूटकर भी जुड़ गया। ऐसा लगा जैसे वर्षों से जो रिश्ते के बीच एक दीवार थी वह अचानक ढह गई हो। मोहन की आंखों में वो अपनापन था जो शायद सरोज ने पहली बार इतने गहराई से महसूस किया। खाना खत्म हुआ तो मोहन ने हंसते हुए कहा, सरोज, सच कहूं, आज पहली बार खाना इतना स्वादिष्ट लगा। शायद स्वाद रोटी सब्जी में नहीं, साथ में था। सरोज मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। रात को जब वह चिड़िया के पास गई तो वो फिर उसके थाल पर बैठी थी, आंखों में वही गूढ़ शांति। चिड़िया देवी, आज मैं आपके कहे अनुसार पति के साथ खा चुकी हूं। कुछ अलग महसूस हुआ, बहुत शांति, बहुत अपनापन। पर आप कह रही थी कि बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। चिड़िया बोली। हाँ सरोज, यही मेरी दूसरी बात है जो आज तुम्हें बतानी है। सुनो ध्यान से। चिड़िया ने अपनी चोंच से आसमान की ओर इशारा किया और फिर बोली, जब कोई स्त्री अपने पति के साथ भोजन करती है तो केवल शरीर नहीं, उसकी आत्मा भी जुड़ती है। दोनों के मनों में शुद्धता आती है, प्रेम का संचार होता है। और यह प्रेम जब संतान को जन्म देता है तो वह संतान केवल शरीर से नहीं, संस्कारों से भी पूर्ण होती है। पति पत्नी का प्रेम जितना सशक्त, उतनी ही संतानों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। सरोज ने चुपचाप सिर झुकाया। उसकी आंखों में अपने बेटे छोटू की छवि आई जो पढ़ाई में कमजोर लेकिन दिल का बहुत सीधा था। मोहन अक्सर कहता था कि उसे अनुशासन नहीं आता। क्या मेरे बेटे को लेकर मेरी कोई गलती रही है? सरोज ने कांपती आवाज में पूछा। चिड़िया ने धीरे से उत्तर दिया, गलती नहीं, अधूरा प्रयास। तुम्हारे भीतर अपार ममता है, लेकिन वह ममता भावनाओं के संतुलन से पूरी होती है। तुम घर में देवी हो, लेकिन देवी को भी समय समय पर प्रेम और सहयोग का संग चाहिए होता है। जब तुमने मोहन के साथ बैठकर खाया तो तुम्हारा भीतर खुला। अब यही ऊर्जा तुम्हारे बेटे तक जाएगी। कैसे? सरोज ने पूछा। जैसे ही घर में प्रेम और एकता होती है, घर की दीवारों में भी चेतना आ जाती है। जब माता पिता साथ खाते हैं, साथ हंसते हैं, तो बच्चा उस ऊर्जा से सीखता है, वह भी विनम्र, शांत और समझदार बनता है। उसका मन दृढ़ होता है। यही वह कृपा है जो बिना पूजा पाठ के भी संतान को मिलती है। सरोज को यह बात किसी पुराण से भी अधिक गूढ़ लगी। आज उसे लगा कि वह अब तक केवल कर्तव्यों से जीवन चला रही थी, लेकिन संपूर्णता की दिशा अब खुल रही है। अगले दिन का दृश्य बदला हुआ था। सरोज ने खाना बनाकर 2 थाली लगाई। मोहन जब आया तो सरोज ने उसे बुलाया और साथ बैठ गई। छोटू भी पास ही खेल रहा था। मोहन ने मुस्कुराकर पूछा, हर दिन ऐसा होगा क्या? सरोज ने आंखों में चमक के साथ कहा, हर दिन और हर जन्म। मोहन हंस पड़ा। लेकिन सरोज ने सोचा अब अपने बेटे को भी इस प्रेम की ऊर्जा में शामिल करना है। उसने छोटी छोटी बातें करना शुरू किया, अपने बेटे को खाने में शामिल किया, उसके साथ बैठी, उसकी पसंद पूछी। धीरे धीरे छोटू पहले से ज्यादा शांत, आज्ञाकारी और ध्यान देने वाला बनता गया। गांव की औरतें अब यह बदलाव देख रही थीं। एक दिन ललिता ने पूछा, तू कुछ अलग करने लगी है क्या?
छोटू तो अब बहुत शांत दिखता है, पहले तो पढ़ाई छोड़ भाग जाता था। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं ललिता, बस साथ बैठकर खाने का असर है। ललिता चौंक गई। अरे, खाने से इतना असर? सरोज ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि अब खाना नहीं, प्रेम परोसा जाता है। चिड़िया खिड़की पर बैठी थी, जैसे यह दृश्य उसी के लिए था। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। अब सरोज का घर पहले जैसा नहीं रहा था। वही दीवारें, वही आंगन, वही मिट्टी की महक, लेकिन माहौल में कुछ बदल गया था। सुबह तुलसी पर जल चढ़ाते समय सरोज के चेहरे पर अब एक अलग सी शांति थी, जैसे कोई अधूरी साधना अब पूरी होने लगी हो। मोहन भी अब अधिक प्रसन्न रहने लगा था। छोटू की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, अब घर में एक ऐसा सौम्य वातावरण बना रहता था, जो पहले कभी नहीं था। वहीं खिड़की पर हर सुबह बैठने वाली चिड़िया भी अब सरोज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। वह अब केवल एक पक्षी नहीं रही, बल्कि उस घर की चेतना जैसी लगती थी। एक सुबह सरोज ने उससे पूछा, चिड़िया देवी, आपने कहा था कि पति के साथ भोजन करने से घर में दरिद्रता नहीं आती। क्या सच में केवल एक भोजन की आदत से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है? चिड़िया बोली, हाँ सरोज, क्योंकि यह केवल भोजन नहीं है, यह ऊर्जा का संचार है। जब एक स्त्री अपने पति के साथ बैठकर प्रेमपूर्वक खाती है, तो घर में 7 प्रकार की शुभ ऊर्जा का संचार होता है, जो दरिद्रता को प्रवेश करने ही नहीं देती। सरोज आश्चर्य में पड़ गई। 7 प्रकार की ऊर्जा? कौन कौन सी? चिड़िया ने गिनाकर कहा, स्नेह ऊर्जा जो रिश्तों में आत्मीयता बढ़ाती है। संवाद ऊर्जा जो मन के भीतर की दूरी को मिटाती है। आभार ऊर्जा जो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भरती है। सात्विक ऊर्जा जो भोजन में शुद्धता लाती है। संगठन ऊर्जा जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधती है। वितरण ऊर्जा जो संसाधनों का सही प्रयोग सिखाती है। ईश्वर कृपा ऊर्जा जो अज्ञात संकटों से रक्षा करती है। चिड़िया ने आगे समझाया, जब ये 7 शक्तियां एक घर में सक्रिय हो जाती हैं, तब वहां से दरिद्रता, बीमारी, कलह और भय सब विदा हो जाते हैं। ऐसे घरों को देवता भी आशीर्वाद देते हैं। और यह सब शुरू होता है जब स्त्री अपने पति के साथ भोजन करती है, पूरे प्रेम से, आदर से, एकता के भाव से। सरोज की आंखें नम थीं। उसने चिड़िया की ओर देखा जैसे वह स्वयं ईश्वर का संदेश बनकर आई हो। अब घर में बदलाव दिखने भी लगे थे। पिछले 2 वर्षों से सरोज के पति मोहन को प्रमोशन नहीं मिल रहा था। फाइलें अटकी रहती थीं, कोई जवाब नहीं आता था। लेकिन इस बार स्कूल से पत्र आया। मोहन जी को वरिष्ठ अध्यापक के रूप में पदोन्नत किया जाता है। मोहन चौंक गया, ऐसा अचानक कैसे हो गया? सरोज ने भीतर से मुस्कुराकर सोचा, शायद यह साथ में खाने की कृपा है। उस दिन घर में पहला बार खुशी से मिठाई बनी। सरोज ने अपने हाथों से मोहन को खिलाया और मोहन ने उसे। छोटू ने भी पहली बार अपनी किताब से बाहर निकलकर कहा, माँ, जब हम सब साथ खाते हैं तो खाना बहुत अच्छा लगता है। उस रात सरोज फिर चिड़िया के पास गई और बोली, आपने जो कहा वो सच हो रहा है। लगता है जैसे मेरे घर में कोई अदृश्य रक्षाकवच बन गया है। चिड़िया धीरे से बोली, क्योंकि अब तुम्हारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं रहा। अब वह प्रेम, सेवा और साझेपन की ऊर्जा से भर चुका है। और जहां यह ऊर्जा होती है, वहां दरिद्रता केवल दरवाजे पर ठिठकती है, भीतर घुस नहीं सकती। सरोज की आंखों में चमक आ गई। अब वह जान चुकी थी, पत्नी का सच्चा धर्म न केवल सेवा में है, बल्कि समानता, संवाद और साथ में जीने में भी है। गांव में अब चर्चा होने लगी थी। सरोज के घर में तो जैसे लक्ष्मी आ गई हो। मोहन का प्रमोशन, छोटू का मन पढ़ाई में लगना और सरोज के चेहरे की चमक, सब कुछ जैसे एकदम बदल गया हो। ललिता ने पूछा, तूने आखिर ऐसा क्या कर दिया बहन? सरोज ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं।
बस पति के साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया। गांव की औरतें अब सोच में पड़ गईं। गांव की चुप गलियों में अब एक नई हलचल थी। सरोज, जो पहले केवल घर आंगन में सीमित थी, अब गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, जिसकी चमक दूर से ही पहचानी जा सकती थी। गांव की चौपालों, मंदिर की पगडंडियों और कुएं के किनारे बैठी स्त्रियों में अब एक ही चर्चा थी। सरोज में अब कुछ अलग है। उसकी चाल, उसकी बातों में मान है। और वो मान ऐसा कि अब हम सब उससे सीखना चाहते हैं। सरोज को यह सब सुनकर पहले थोड़ी झिझक होती थी, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि जब स्त्री अपने भीतर प्रेम, समझ और संतुलन को जगाती है, तो समाज स्वयं उसका सम्मान करने लगता है। एक दिन सुबह जब वह तुलसी को जल चढ़ाकर लौटी, तो चिड़िया अपनी चोंच में हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा लिए बैठी थी। सरोज मुस्कुराई। आज क्या नई बात बताने आई हो देवी? चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा। आज मैं तुम्हें चौथी बात बताने आई हूं। जो स्त्री अपने पति के साथ प्रेमपूर्वक भोजन करती है, वह केवल घर की देवी नहीं रहती, वह समाज की पूज्य बन जाती है। सरोज ने पूछा, कैसे? समाज तो बाहर की चीज है, खाना तो घर की बात है। चिड़िया ने समझाया। तुम्हें लगता है तुमने केवल एक थाली साझा की, लेकिन असल में तुमने पूरे गांव को एक नई दृष्टि दी है। जो स्त्री अपने पति के साथ आदर और प्रेम से बैठती है, वह अपने आत्मबल को उजागर करती है। ऐसी स्त्री को समाज कभी कमजोर नहीं समझता, बल्कि उसका आदर करता है, उसकी बातें सुनता है और उसके निर्णयों को महत्व देता है। सरोज चुपचाप सुनती रही। चिड़िया ने आगे कहा, स्त्रियों का सम्मान केवल बड़े कपड़े या ऊंची आवाज से नहीं आता। वह आता है जब वो खुद को और अपने रिश्तों को संपूर्ण समझने लगती हैं। जो स्त्री प्रेम और गरिमा से पति के साथ बैठकर खाना खाती है, वह दरअसल समाज को यह सिखा रही होती है कि स्त्री किसी के नीचे नहीं, बराबर है। और जब वह बराबरी में होती है, तो उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा आभूषण बनता है। सरोज की आंखें चमक उठीं। उसे याद आया, बीते दिनों में पंचायत की एक बैठक में महिलाओं से जुड़े एक निर्णय पर जब पुरुषों ने ही निर्णय लेना चाहा, तो कई महिलाएं चुप थीं। लेकिन सरोज ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, इस निर्णय में महिलाओं की राय जरूरी है। जब स्त्रियां अपने घर में सम्मान के साथ बैठ सकती हैं, तो गांव की बैठक में क्यों नहीं? सभी चुप हो गए थे। मुखिया ने भी सिर हिलाया और कहा, सरोज ठीक कह रही है। जब घर का निर्णय वो पति के साथ ले सकती है, तो गांव का क्यों नहीं? अब सरोज केवल एक गृहिणी नहीं रही थी, वह गांव की नई सोच की प्रतीक बन गई थी। बच्चियों की मां ने अब अपने घरों में कहती थीं, बेटी, देख सरोज चाची को, कितनी गरिमा है उनके हाव भाव में। तू भी सीख उससे, पति के साथ बैठकर खाना क्या फर्क ला सकता है। ललिता, जो शुरू में सरोज का मजाक उड़ाया करती थी, अब बोली, तूने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं था सरोज, लेकिन तूने हमें दिखा दिया कि परंपरा और आत्मसम्मान साथ चल सकते हैं। सरोज मुस्कुराई, क्योंकि मैंने सीखा कि प्रेम में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस बराबरी हो तो जीवन खिल उठता है। चिड़िया उस शाम खिड़की पर बैठी शांत, संतुष्ट, जैसे वह एक और संदेश पूरा कर चुकी थी। वर्षा का मौसम शुरू हो चुका था। बागेश्वर गांव की गलियों में अब मिट्टी की सौंधी खुशबू तैरने लगी थी। आंगनों में तुलसी के पास पानी भरता, तो महिलाएं कटोरियों से निकाल निकाल कर तुलसी को बचातीं। हर ओर हरियाली, ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। सरोज के जीवन में भी एक नई हरियाली थी, प्रेम, अपनापन, सम्मान और आत्मविश्वास। वहीं वह चिड़िया अब सरोज की आत्मा से बात करने लगी थी। वह न केवल सलाह देती, बल्कि हर बार कोई गूढ़ सत्य खोल देती, वह बातें जो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, लेकिन जीवन को दिशा देने वाली थीं। एक शाम जब बिजली कड़कने लगी और सरोज ने मोहन के साथ बरामदे में बैठकर चाय पी, तो अचानक चिड़िया उनके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी।
सरोज ने चाय का प्याला नीचे रखा और पूछा, आप आज कुछ गहरी बात बताने आई हैं, है ना? चिड़िया बोली, हाँ सरोज, आज मैं तुम्हें 5वीं बात बताने आई हूँ। जो स्त्री प्रेमपूर्वक अपने पति के साथ भोजन करती है, उसका जीवन अदृश्य संकटों से सुरक्षित रहता है। सरोज चौंकी। कैसे देवी? भोजन का संकट से क्या संबंध? चिड़िया ने शांति से कहा, क्योंकि जब पति पत्नी प्रेम, संतुलन और आपसी समझ के साथ साथ बैठते हैं, तो उनका घर केवल ईंटों का ढांचा नहीं रहता, वह एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। इस ऊर्जा के चारों ओर एक रक्षाकवच बनता है, जो नजर, जलन, दुर्भावना और अचानक आने वाले संकटों को रोके रखता है। सरोज के मन में एक स्मृति कौंधी। कुछ महीने पहले गांव की शांतिबाई के घर में अचानक आग लग गई थी। किसी ने कहा कि किसी की नजर लग गई थी। एक छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ राख कर दिया। सरोज ने भी मदद की थी। तब चुपचाप उसने भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मेरे घर को अपने आशीर्वाद की छाया में रखना। चिड़िया ने जैसे उसके मन की बात सुन ली। जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह से जुड़े होते हैं और साथ बैठकर भोजन करते हैं, तब वे दोनों की ऊर्जाएं एक होती हैं। यह संयुक्त ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि बाहरी नकारात्मक शक्तियां भीतर घुस ही नहीं पातीं। घर में कलह नहीं होता, बच्चे बीमार नहीं पड़ते, धन अकारण नहीं खर्च होता। यह सब एक अदृश्य सुरक्षा के कारण होता है। सरोज की आंखें भर आईं। क्या यह इतना सरल है देवी? बस साथ बैठकर खाना और इतने बड़े संकट टल सकते हैं? चिड़िया मुस्कुराई। सरल है, लेकिन त्याग मांगता है। त्याग अपने अहं का, त्याग मैं पहले की भावना का, त्याग उस सोच का जो स्त्री को छोटा समझती है या स्वयं को भगवान से ऊपर। जब यह त्याग होता है, तभी वह सच्चा संगम होता है, पति पत्नी का, ऊर्जा का और अंततः ईश्वर से जुड़ाव का। उसी दिन रात को कुछ अनहोनी हुई। गांव में अचानक जोरदार तूफान आया। कुछ घरों की छतें उड़ गईं। बिजली के खंभे टूट गए और कई लोगों के पशु बाड़ों से भाग गए। लेकिन सरोज का घर बिल्कुल सुरक्षित रहा। न कोई पानी घुसा, न कोई टिन उड़ा, न ही कोई दीवार गिरी। सुबह ललिता भागती हुई आई। सरोज, तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ? अरे हमारे तो सारे बर्तन तक उड़ गए। सरोज ने चुपचाप खिड़की की ओर देखा, वहां वही चिड़िया बैठी थी, शांत और चमकती हुई। शायद ये उस एकता और प्रेम की शक्ति है जो हमने रोज की थाली में बांटी है। सरोज ने धीरे से कहा। गांव के कई घरों में अब बदलाव दिखने लगे थे। महिलाएं अब अपने पतियों से कहती, आज हम सब साथ बैठकर खाएंगे। सरोज की तरह कुछ पुरानी सोच के लोग विरोध करते, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगे कि यह कोई आधुनिकता नहीं, बल्कि वह प्राचीन ज्ञान है जिसे हमने समय के साथ खो दिया था। चिड़िया अब सरोज की छत पर ही रहने लगी थी। और सरोज अब केवल गृहिणी नहीं रही, वह गृहशिक्षिका बन चुकी थी। बरसात अब थम चुकी थी। गांव की गलियां फिर से धूप में मुस्कुराने लगी थीं। बागेश्वर अब शांत था, लेकिन सरोज के मन में एक नई हलचल उठ रही थी। कुछ दिनों से वो अनुभव कर रही थी कि उसे कई चीजें पहले से महसूस होने लगी हैं, जैसे कोई आने वाला संकट, कोई बदलाव, कोई बात जो सामने नहीं आई, पर भीतर एक चेतावनी सी गूंज रही हो। एक दिन जब वह तुलसी के पास बैठी जल चढ़ा रही थी, तभी वह चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आज कुछ और गहराई थी। सरोज बोली, आज आप बहुत गंभीर लग रही हैं देवी। क्या कोई अनहोनी आने वाली है? चिड़िया बोली, नहीं सरोज, आज मैं तुम्हें 6वीं बात बताने आई हूं। जो स्त्री प्रेम और सच्चे मन से अपने पति के साथ बैठकर भोजन करती है, उसे आने वाले संकट की आहट पहले ही मिल जाती है। सरोज चौंकी। क्या मतलब? क्या कोई स्त्री भविष्य देख सकती है? चिड़िया बोली, नहीं, वह भविष्य नहीं देखती, लेकिन उसके भीतर इतनी आध्यात्मिक शक्ति जाग जाती है
कि वह आने वाले दुख की हवा को महसूस कर लेती है। यह शक्ति केवल उसी को मिलती है जो मन, वाणी और कर्म से एकजुट और पवित्र रहती है। पति के साथ प्रेम पूर्वक भोजन करना इस शक्ति को जागृत करता है। सरोज थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, परंतु यह शक्ति क्यों मिलती है देवी, और कैसे उपयोगी होती है? चिड़िया समझाने लगी, जब स्त्री घर की ऊर्जा को प्रेम से पोषित करती है तो वह केवल एक रसोइया नहीं रहती, वह पूरे गृह का केंद्र बन जाती है। उसकी चेतना परिवार की रक्षा दीवार बन जाती है, और इस दीवार में जब कोई दरार आने वाली होती है, कोई दुख, कोई संकट, तो उसे पहले ही आभास हो जाता है। जैसे कोई माँ दूर बैठे बच्चे के दुख को पहले जान जाती है, वैसे ही कुछ दिन बाद सरोज के साथ यह अनुभव वास्तविक हुआ। एक रात वह अचानक घबरा कर उठी। उसे सपना आया था। मोहन स्कूल से लौटते समय किसी परेशानी में था, जैसे कोई दुर्घटना, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। सुबह उसने मोहन से कहा, आज स्कूल मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मोहन हंसते हुए बोला, अरे सपना मत देखा कर सरोज, मैं ठीक हूं। लेकिन सरोज जिद पर अड़ गई। उसने मोहन की जेब में तुलसी के पत्ते और चुटकी भर हल्दी रख दी और कहा, अगर जाना ही है तो इसे साथ लेकर जाना। मोहन मान गया। उस दिन दोपहर में गांव के बाहर स्कूल के पास अचानक एक पेड़ गिर गया, वही रास्ता जहां से मोहन रोज गुजरता था। लेकिन उस दिन एक साथी अध्यापक ने उसे थोड़ी देर रोक लिया था, और मोहन बच गया। वह जब शाम को लौटा तो सीधा सरोज के पास आया और बोला, तेरी बात आज सच हो गई। अगर मैं रुकता नहीं तो शायद उस पेड़ के नीचे दब जाता। सरोज की आंखें भर आईं। चिड़िया खिड़की पर बैठी थी, उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। उस रात चिड़िया फिर आई और बोली, देखा सरोज, यह चेतावनी केवल सपना नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा की भाषा थी। तुमने प्रेम, सेवा और सामंजस्य से अपने जीवन को सजाया है। अब ईश्वर तुम्हारे माध्यम से परिवार की रक्षा भी कर रहा है। सरोज ने सिर झुकाकर कहा, आपने जो ज्ञान मुझे दिया वो हर स्त्री तक पहुंचना चाहिए देवी, ताकि वो भी समझे कि खाना बनाना केवल एक कर्तव्य नहीं है, यह तो एक साधना है जो रिश्तों को भी बचाती है और जीवन को भी। अब गांव में कई और स्त्रियां भी सरोज के मार्ग पर चलने लगी थीं। और जब कभी किसी स्त्री को मन में डर लगता, किसी को बुरा सपना आता, तो वह सबसे पहले सरोज के पास जाती, जैसे वह अब एक अनुभवी माँ बन गई हो, जो रसोई से जीवन के रास्ते तय करती है। बागेश्वर गांव की सुबह अब पहले से और मधुर हो गई थी। चारों ओर शांति, हरियाली और घर घर में गूंजती सतीत्व और स्नेह की भावना फैल चुकी थी। सरोज अब न केवल एक आदर्श गृहिणी थी, बल्कि गांव की बहनों के लिए जीवन गुरु बन गई थी। उसका घर अब एक जीवित मंदिर की तरह था, जिसमें रसोई, पूजा स्थान, आंगन और भोजन की थाली सब मिलकर जैसे कोई यज्ञ बनाते थे। और इस यज्ञ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो थी पति के साथ प्रेम पूर्वक भोजन करना। एक दिन दोपहर के समय, जब सरोज तुलसी को जल देकर लौट रही थी, उसने देखा चिड़िया आकाश से जैसे किसी नई चेतना के साथ उतरी थी। उसकी आंखों में तेज, पंखों में रोशनी और चोंच में हल्का सा कमल का फूल था। सरोज ने सहज होकर पूछा, आज कुछ विशेष बात लाई हो देवी? चिड़िया ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आज मैं तुम्हें अपनी अंतिम और सबसे दिव्य बात बताने आई हूं। जो स्त्री प्रेम, श्रद्धा और गरिमा के साथ अपने पति के साथ भोजन करती है, उसे मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में विशेष स्थान प्राप्त होता है। सरोज की आंखों में एक गहरी शांति आ गई। स्वर्ग? लेकिन देवी, क्या ये केवल एक विश्वास है, या सच में ऐसा कुछ होता है? चिड़िया ने कहा, स्वर्ग केवल किसी बादल के ऊपर का स्थान नहीं है सरोज। स्वर्ग उस आत्मा की स्थिति है जो मृत्यु के बाद भी सुकून में रहती है, बिना पछतावे, बिना पाप के, बिना अधूरे संबंधों के बोझ के। और जो स्त्री जीवन भर अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक
समर्पण भाव से भोजन करती है। वो न केवल अपने कर्तव्यों को पूर्ण करती है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण करती है, जो स्वर्ग के द्वार अपने आप खोल देती है। सरोज ने पूछा, पर देवी, अगर कोई स्त्री बहुत सी सेवा करे लेकिन पति के साथ खाना न खाए, तो क्या वह स्वर्ग की अधिकारी नहीं? चिड़िया बोली, सेवा महत्वपूर्ण है, परंतु केवल एक तरफा सेवा नहीं। जिस स्त्री ने जीवन भर केवल खड़े होकर खाना परोसा, लेकिन कभी पति के साथ बैठकर प्रेम और बराबरी का अनुभव नहीं किया, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। उसकी आत्मा में एक कोना खाली रह जाता है, और उस रिक्तता के कारण वह पूर्ण मुक्ति नहीं पा सकती। सरोज की आंखें अब नम थीं, लेकिन उसमें भय नहीं था, एक सुखद आश्वासन था। उसे याद आया कि अब उसका जीवन न केवल मोहन के साथ खाना बांटने में बदला है, बल्कि हर दिन वह अपने बच्चे के साथ भी बैठती है, बात करती है, खिलाती है, खिलती है। उसे अब यह भोजन केवल खाना नहीं लगता था। ये था एक प्रार्थना, एक समर्पण और एक नियति को स्वीकार करने का उत्सव। कुछ दिन बाद गांव में एक वृद्ध महिला गंगाबाई का देहांत हुआ। पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्र हुआ। उन्होंने जीवन भर निष्ठा से घर चलाया था, लेकिन किसी ने कभी उन्हें पति के साथ बैठकर खाते नहीं देखा था। अंतिम संस्कार के बाद कुछ औरतों ने सरोज से पूछा, सरोज दीदी, क्या आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब वह सारे रिश्तों को पूरी गरिमा से जिए? सरोज ने धीरे से कहा, हाँ बहनों, और सबसे जरूरी है रिश्तों को साथ में जीना। खाना भी अगर अलग अलग खाया जाए तो वह केवल पेट भरता है, लेकिन जब साथ बैठकर खाया जाए, प्रेम से, सच्चे भाव से, तो वह आत्मा को तृप्त करता है, और वही आत्मा को मुक्ति की राह पर ले जाता है। चिड़िया सरोज के कंधे पर बैठ गई, जैसे वह इस उत्तर से प्रसन्न हो। उस रात सरोज ने सपना देखा। वह एक सुंदर पुष्पवाटिका में थी, चारों ओर रंग बिरंगे फूल, स्वर्णिम तालाब और मधुर वीणा की ध्वनि। वहां एक आकाशवाणी हुई, सरोज, तुमने भोजन को केवल कर्तव्य नहीं, आराधना माना, इसलिए तुम्हारा आत्मा का द्वार अब खुला है। मृत्यु के बाद तुम्हें एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां संतोष, प्रेम और गरिमा के दीप जलते रहेंगे। सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जागी, चिड़िया पास में थी और मोहन उसकी ओर देख रहा था। कुछ देखा क्या? मोहन ने पूछा। सरोज ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने स्वर्ग देखा। अब सरोज की कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी सीखें आज भी हवा में गूंज रही हैं। जो स्त्री अपने पति के साथ भोजन करती है, वह केवल थाली नहीं, संपूर्ण जीवन को पवित्र बनाती है, और वही पवित्रता उसे इस जीवन में भी सुख देती है और मृत्यु के बाद भी शांति। तो साथियों, आपने अभी अभी सुनी एक ऐसी कहानी जो केवल एक ग्राम्य स्त्री सरोज की नहीं थी, बल्कि हर उस नारी की है जो जीवन भर खाना बनाती है, पर खुद कभी शांति से बैठकर नहीं खा पाती, जिसने अपने कर्तव्यों को तो निभाया, पर अपने अस्तित्व को कभी महसूस नहीं किया। यह कहानी थी एक चिड़िया के माध्यम से मिले 7 दिव्य संदेशों की, जिन्होंने सरोज के जीवन को तो बदल ही दिया, साथ ही गांव की हर स्त्री को उसकी गूंगी साधना का अर्थ भी समझा दिया। सोचिए, एक रोटी अगर प्रेम से पति के साथ बैठकर खाई जाए, तो वह ईश्वर की आरती जैसी हो जाती है, और वही रोटी अगर खड़े खड़े, थकी हारी, पीड़ा से खाई जाए, तो वह केवल शरीर का ईंधन बनती है, आत्मा का नहीं। पति के साथ भोजन, यह कोई आधुनिक विचार नहीं, यह तो हमारे पुरातन शास्त्रों की छाया है, जहां पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। वहां उसका स्थान केवल रसोई तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की थाली में बराबरी के साथ बैठने वाला स्थान है। इस कहानी के माध्यम से हमने जाना, जो स्त्री पति के साथ भोजन करती है, उसके बच्चों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उसका घर दरिद्रता से बचा रहता है, उसके भीतर ऐसी चेतना जागती है
जिससे वह आने वाले संकट को पहले जान पाती है। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि वह केवल सेवा करने वाली नहीं, बल्कि सहयोग में जीने वाली देवी बन जाती है। और मृत्यु के बाद भी उसे वह स्थान मिलता है जिसे सद्गति, स्वर्ग और मोक्ष कहते हैं। आप सोचिए, क्या हम भी सरोज की तरह कुछ बदल सकते हैं? क्या हम भी आज से पति या पत्नी के साथ बैठकर खाना शुरू कर सकते हैं? क्या हम भी यह परंपरा अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? यह बदलाव बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर पीढ़ियों तक जाता है। अब यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपने सरोज के जीवन में कोई अपनी झलक देखी हो, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपनी माँ, बहन, बेटी या पत्नी के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही दिल को छू जाने वाली, जीवन बदल देने वाली कहानियाँ, जो न केवल आपका मन बहलाती हैं, बल्कि आपको जीवन के गूढ़ सत्यों से भी परिचित कराती हैं। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्या आपने कभी पति पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने के अनुभव से कुछ विशेष पाया है? क्या आप मानते हैं कि भोजन केवल शरीर का नहीं, रिश्तों का भी पोषण करता है? आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। हर टिप्पणी हमें और अधिक ऐसे विषय लाने की प्रेरणा देती है। अगली कहानी में हम लाएंगे एक ऐसे तोते की कथा जिसने बताया कि माता पिता को सताने वालों का अंत कैसा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि जब भी नई कहानी आए, सबसे पहले आप उसे सुनें। अंत में एक छोटी सी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम बना रहे, रिश्ते सुदृढ़ हों और घर में सदैव शांति बनी रहे, तो आज से, अभी से खुद पहल करके पति या पत्नी के साथ बैठकर खाना शुरू कीजिए। यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। धन्यवाद। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जीवन सत्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, साथ रहिए और प्रेम से जीवन जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।